नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका होस्ट यादव यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारी क्लासेस का टाइमिंग मॉर्निंग में 8 AM हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को देख रहे होंगे और आप लोगों तक अपडेट पहुँच गया होगा। क्लियर है कि अपनी क्लासेस का टाइमिंग बदलकर मॉर्निंग में हो चुका है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंडक्टर के बारे में आप लोगों के साथ में बात करी थी कि इंडक्टर बेसिकली क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र को यदि अधिक मात्रा में संचय करना है तो आप लोगों को तार को घेरा देना ही पड़ेगा। तार को आप लोग घेरा दोगे ही दोगे, यस और नो। घेरा देने से वहां पर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों का वहां पर आएगा, यस और नो। और ये चीज हम लोगों ने कल देखी भी थी, आप लोगों को पता भी होगा। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। इफ इंडक्टर करंट इंडक्टर करंट इंडक्टर करंट चेंजेस चेंजेस फ्रॉम एम्पियर टू 6 एम्पियर इन ए फैन ऑफ फैन ऑफ 3 सेकेंड सेकेंड with inductance of Henry, then the voltage across inductor will be voltage across inductor कितना होगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी, इंडक्टर के अक्रॉस आप लोगों का वोल्टेज ना होगा, यस। इंडक्टर के अक्रॉस आप लोगों का वोल्टेज कितना होगा। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा। आप लोग बोलेंगे प्रेरक में प्रेरक में प्रेरक में धारा 2 एम्पियर से 6 एम्पियर 3 सेकंड अंतराल में परिवर्तित हो परिवर्तित प्रेरक का वोल्टेज होगा। तो प्रेरक का वोल्टेज वोल्टेज हो यदि L बराबर 2 हेनरी, यस और सिंपल है। तो आंसर करना है। क्या आपको पता है इंडक्टर के वोल्टेज का फॉर्मूला
एल डी आई बाई डी टी होता है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। क्या मैं इसको वोल्टेज को एल डेल्टा आई बटा डेल्टा टी बोल सकता हूँ? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। बताओ करंट में परिवर्तन कितना है? डेल्टा आई होगा, तो आप लोग बोलोगे गुरुजी आई टू माइनस आई वन होगा। और आई टू का मान है 6 और आई वन का मान है 2, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। डेल्टा आई कितना हो गया मेरे बच्चों? 4 के बराबर। और डेल्टा टी जो है समय में परिवर्तन, इसने ऑलरेडी दिया हुआ है 3 सेकंड है। समय में परिवर्तन इसने ऑलरेडी दिया हुआ है 3 सेकंड है। करंट में परिवर्तन 4 एम्पियर का हो रहा है। और एल का मान अंकल ने ऑलरेडी 2 हेनरी दिया हुआ है। बस ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, 2 गुणा धारा में परिवर्तन 4, टाइम कितना लगा? 3, ये हो गया 8/3 वोल्ट। हुआ कि नहीं? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी 8/3 वोल्ट आप लोगों का वोल्टेज हो गया। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। करंट इन इंडक्टर, करंट इन इंडक्टर get reversed, get reversed. Current is inductor of 2 ampere get reversed in 4 seconds if the value of inductance unknown and and voltage is 8 volt. Then find the unknown inductance. Find the unknown inductance. इंडक्टेंस की वैल्यू आप लोगों को पता करनी। फाइंड द अननोन इंडक्टेंस। यदि प्रेरक में 2 एम्पियर की धारा रिवर्स 4 सेकंड में होती 4 सेकंड में होती है, का प्रेरकत्व अज्ञात है। इसका प्रेरकत्व अज्ञात है एवं विभव 8 वोल्ट है। एल होगा, एल का मान कितना होगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही। यस और नो सॉल्यूशन। अब मेरे बच्चों यहां पर एक चीज का ध्यान रखो, समय दिया हुआ है 4, वोल्टेज दिया हुआ है आप लोगों का 8। अब इसने एक बात बोली है आपको समझाने के लिए, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ने बोला है करंट पहले 2 एम्पियर थी। कितना एम्पियर थी? 2 एम्पियर। और अब उस करंट का मान -2 एम्पियर हो गया है। अब उस करंट का मान कितना हो गया है? -2 एम्पियर। रिवर्स होने का मतलब उल्टी दिशा में। तो पहले करंट कितनी थी? I1 बराबर कितनी हो गई?
2 एम्पियर, और I2 का मान कितना हो गया है, -2 एम्पियर। इसको बोलते हैं रिवर्स होना। इसको बोलते हैं बेटा क्या, रिवर्स होना। तो बताओ यहां से डेल्टा आई कितना हुआ। आप लोग बोलेंगे गुरुजी I2 माइनस I1, तो माइनस का 2 में से 2 घटाना है, कितना आ गया, -4 एम्पियर। यस और नो। अब इस संख्या को इंडक्टर के वोल्टेज वाले फॉर्मूले में लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, और एल का मान आप लोगों को लिखना है। तो वी की वैल्यू 8 है, एल पता करना है, इसकी वैल्यू -4 है, टाइम आप लोगों का 4 सेकंड का परिवर्तन हो रहा है, तो एल की वैल्यू आ गई 8 हेनरी। आ गई। नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि इंड्यूस्ड बोलता है ये, और इंड्यूस्ड में नेगेटिव आएगा, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को। पहले ये बताओ कि ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो इंडक्टर में धारा का मान अचानक से परिवर्तित होता है या धीरे धीरे परिवर्तित हो। तो आप लोग बोलोगे कि इंडक्टर में धारा का मान आप लोगों का धीरे धीरे परिवर्तित हो, अचानक से परिवर्तित नहीं होगा। ये चीज आप लोगों को पता होनी। अचानक से परिवर्तित नहीं होगा बेटा, धीरे धीरे परिवर्तित होगा, क्योंकि अचानक से यदि आपने परिवर्तित कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। बताओ आप लोगों का यदि पूछा जाए, जैसे मैं आप लोगों को पूछ लूं, ये आप लोगों का इंडक्टर है, ये आप लोगों का इंडक्टर है, और इंडक्टर में कहानी कुछ इस प्रकार की होती। ये कहानी हो, बताओ बेटा, यहां पे करंट 5 एम्पियर है और ये करंट हो गई 10 एम्पियर। बताओ ये अचानक से हुई या धीरे धीरे हुई, पहले ये बताओ। आप लोग बोलोगे ये अचानक से हुई है, ये संभव नहीं है। इंडक्टेंस इसको अलाउ नहीं करेगा, का अपोज करेगा, विरोध करेगा अचानक से परिवर्तन करने का। तो गुरु जी अब कैसे परिवर्तित करें। तो बेटा फिर करंट परिवर्तित होती है एस। तो इंडक्टेंस जो है वो करंट को परिवर्तित कर देता है एस। यस और नो। अचानक से अलाउ नहीं करने देता है। क्यों नहीं करने देता है, कल बोला था मैंने, अचानक से अगर आपने धारा को परिवर्तित किया तो समय अंतराल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 सेकेंड। और समय अंतराल यदि 0 सेकेंड हो गया तो वोल्टेज का मान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को पता होनी, ये चीज आप लोगों को पता होनी, ये चीज आप सभी लोग बहुत अच्छे से एग्री कर पा रहे हैं। आप लोग बोलेंगे जी ये कहानी हमारी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बताओ, तो इंडक्टर जो है उसका एक गुण होता है इंडक्टेंस, धारा के अचानक परिवर्तन का विरोध करता है, धारा को धीरे धीरे आप लोगों का जाने देता है। तो इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है। इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी। इंडक्टर स्टोर्स द एनर्जी, क्लियर है, इनटू फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टू फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, किस रूप में वो संचय करता है, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। क्लियर है। प्रेरक ऊर्जा को ऊर्जा को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचय करता है। और ऊर्जा
संचय करता है, कितनी ऊर्जा संचय करता है? E इज इक्वल टू हाफ LI। कितनी ऊर्जा संचय करता है? E इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर के बराबर ये ऊर्जा संचय। E इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर के बराबर ऊर्जा संचय। तो आप लोग बोलेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडक्टर में L का मान क्या होता है? प्रेरकत्व होता है, और L को हम लोग इंडक्टेंस भी बोलते हैं। समझ में आया मेरे बच्चों के? जी जी जी, काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। क्लियर है? आई का मतलब आप लोगों का क्या बोलते हैं? धारा को आप लोग करंट भी बोलते हैं, और ई को बोलते हैं संचित ऊर्जा। स्टोर्ड एनर्जी भी हम लोग इसको। समझ में आया? यस और नो बेटा? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी ये वाली कहानी हमारे क्लियर है। अब एक चीज का आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा, एक चीज का आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा। देखिए आंसर करना है सभी लोगों को, थोड़ी देर ध्यान से सुनना है और आंसर करना है। बेटा अभी मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं पंखा बंद है। ध्यान से सुनना, अभी मान लेते हैं पंखा बंद है। अभी मान लेते हैं बेटा आप सभी लोगों का पंखा बंद है। मान लिया, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ये तो लिखा है मैंने बस। पंखा आप लोगों का बंद है, फैन आप लोगों का ऑफ है। सभी बच्चे मुझे फटाफट से आंसर करेंगे, पंखा बिल्कुल बंद है तो बंद है, ऑफ है। फैन को मैंने चलाया, पंखा बंद है, फैन को मैंने चलाया, फैन कैसे चलेगा? ऐसे ही चलेगा। क्या फैन ने अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई? तो मैंने यहां पर उसको चालू कर दिया तो स्पीड को वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इंक्रीज कर रहा है। अब ये बताओ क्या फैन इंक्रीज करते 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 फुल स्पीड पर दौड़ रहा है? आप लोग बोलेंगे जी फुल स्पीड पर आप लोगों का दौड़ रहा है। ध्यान से सुनते जाना मेरे बच्चों, मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए। पहली अवस्था में फैन बंद है, दूसरी अवस्था में फैन ने अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, और तीसरी अवस्था में फैन फुल स्पीड पर दौड़ रहा है। ये बताओ इसमें फैन कौन कौन से केस में, कौन कौन से केस में उसी अवस्था में है जिसमें वो है, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है? बताओ आप सभी लोग, परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी पहली अवस्था में बंद है मतलब रुका हुआ है, मतलब एक जैसा है, कोई परिवर्तन आप लोगों का नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन आप लोगों का नहीं आ रहा है। यस और नो? कोई परिवर्तन आप लोगों का नहीं आ रहा है। तो आप मुझे केवल और केवल ये बताओ क्या पहली अवस्था और तीसरी अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है?
तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, दोनों अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इन दोनों अवस्थाओं को हम लोग बोलते हैं बेटा स्टेडी स्टेट। इन दोनों अवस्थाओं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्टेडी स्टेट। और जिस अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, जिस अवस्था में परिवर्तन आप लोगों का आ रहा है, उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं बेटा कौन सी स्टेट? आप लोग बोलेंगे अवस्था को हम लोग बोलते हैं कौन सी स्टेट? ट्रांजिएंट। अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, उस अवस्था को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट। आंसर करना, मेरा मोबाइल फोन 100% चार्ज है। मेरा मोबाइल फोन 100% चार्ज है। बताओ, 100% चार्ज है, फिर भी मैंने उसको चार्जिंग पर लगा रखा है, कौन सी अवस्था होगी? फिर भी मैंने उसको चार्जिंग पे लगा रखा है, कौन सी अवस्था होगी? जल्दी से आंसर करो। तो आप लोग बोलेंगे सर गुरुजी बट उसमें तो 400% है, तो बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा नहीं तो वो स्टेडी स्टेट कहलाएगी। बताओ, मैं अपने फोन को चार्ज कर रहा हूं 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, कौन सी अवस्था है? तो आप लोग बोलेंगे ट्रांजिएंट। क्या आप लोगों को पता चल गया स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है और ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या? चीजों का धीरे धीरे बदलना ही क्या कहलाता है आप लोगों का? चीजों का धीरे धीरे बदलना ही क्या कहलाता है आप लोगों का? ट्रांजिएंट। बताओ, यहां पर पहले केस में चीजें कांस्टेंट है या बदल रही है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी पहले केस में कांस्टेंट है और लास्ट वाले केस में भी चीजें कांस्टेंट, बट बीच वाली अवस्था में चीजें आप लोगों की बदल रही है। बीच वाली अवस्था में चीजें आप लोगों की बदल रही है, तो बीच वाली अवस्था ट्रांजिएंट स्टेट कहलाती है। यस और नो? इसको आप लोग चार्जिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इंडक्टर में यदि ये कहानी होगी, तो बताओ इंडक्टर में धीरे धीरे कौन सी चीज बदलती है, करंट या वोल्टेज? तो आप लोग बोलेंगे करंट ही बदलता है। इंडक्टर जब भी नाम आएगा तो करंट आप लोग बोलेंगे ये करंट आ गया। यस और नो? ये क्या आ गया बेटा? करंट। बताओ, इसकी वैल्यू हो सकता है 10 एम्पियर हो, इसकी वैल्यू हो सकता है 5 एम्पियर हो। ये हो गया 10 एम्पियर, ये हो गया 15 एम्पियर। क्या बताओ, बीच वाली अवस्था में इंडक्टर की करंट 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 होगी कि नहीं होगी? तो आप लोग बोलेंगे जी होगी। परिवर्तित हो रही है बीच वाली अवस्था में? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। मैं आप लोगों से केवल और केवल एक चीज पूछना चाह रहा हूं, स्टडी स्टेट के ऊपर। स्टडी स्टेट के ऊपर इंडक्टर की धारा क्या होगी? आप लोग बोलेंगे कांस्टेंट होगी। क्या होगी? नियतांक होगी, एक कांस्टेंट होगी स्टडी स्टेट के ऊपर। स्टडी स्टेट के ऊपर जो इंडक्टर की धारा होगी वो कांस्टेंट होगी। बताओ, कांस्टेंट को यहां पर पुट करोगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा? एल डी कांस्टेंट बटा डी टी। बताओ बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो आप लोग बोलेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। आंसर आ गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं
स्टडी स्टेट के ऊपर इंडक्टर जो है उसमें धारा कांस्टेंट हो जाएगी और उसका वोल्टेज 0 हो जाएगा, अर्थात उसमें धारा फुल बहेगी। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? बट उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? आप लोगों का 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वोल्टेज 0 होने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट होना। क्या होना? शॉर्ट सर्किट होना। तो आंसर करना, एट स्टडी स्टेट, एट स्टडी स्टेट। क्या मैं स्टडी स्टेट को हम लोग डीसी भी बोल सकते हैं? क्योंकि डीसी का मतलब होता है चीजों का कांस्टेंट होना। एट स्टडी स्टेट इंडक्टर, इंडक्टर behaves as, behaves as short circuit, short, यस और नो। वोल्टेज 0 का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट होना। बताया था मैंने आप लोगों को, शॉर्ट सर्किट। या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं लघु परिपथ। तो कोई आपको बोल दे कि डीसी है और आप लोग को बोल दे क्या कि भैया स्टडी स्टेट है, तो पहली फुर्सत में क्या करोगे? इंडक्टर को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। यस और no? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर प्रेरक लघु परिपथ की भांति व्यवहार करता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो लघु परिपथ होगा उसमें धारा बहेगी। इस चीज का ध्यान रखना, लघु परिपथ में धारा बहती है, वोल्टेज 0 रहता है। तो इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। तो साम्य अवस्था पर प्रेरक में धारा कांस्टेंट हो जाती है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। गुरुजी क्या याद रखना है? सब बकवास है, केवल ये याद रखना, काम की बात। डीसी आ जाएगी तो मैं इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? ये शॉर्ट ऐसे हो जाएगा। करंट बहेगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं। करंट बहेगी, जितनी भी होगी, 5 एम्पियर 50 एम्पियर कांस्टेंट रहेगी पर वो। यस, समझ में आया आप लोग? आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और एक इंडक्टर के अंदर एक नियम होता है, उस नियम का अध्ययन करते हैं। और वो नियम है बेटा आप लोगों का फेराडे का नियम। फेराडे का नियम। अब इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, ध्यान से सुनना बेटा और आंसर करना। ये क्या है? एक तार है, तार को लपेटे मार दिया है, तार को लपेटे मार दिया है, और उस लपेटे वाले तार में आपने धारा बहा दी है। यस और नो? बताओ, धारा बहा दी है तो एक चुंबकीय क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों का उत्पन्न होगा। होगा? ये मैं मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर में और पढ़ाऊंगा आप लोगों को। यस, ऐसे उत्पन्न हो गया।
उत्पन्न हो गया। बताओ, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। मैग्नेटिक फिक्स, फ्लक्स, इसको फाई बोलते हैं, बाद में बताऊंगा फाई के बारे में। अभी मुझे फेराडे का नियम पढ़ाना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की लाइनों को ही हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बोलते हैं। आप लोग बोलेंगे यस। मुझे केवल और केवल एक प्रश्न का जवाब दो, ये फ्लक्स की लाइनों का पापा कौन? फटाफट से आंसर करिएगा। इन फ्लक्स की लाइनों का पापा कौन? आप लोग बोलेंगे गुरुजी, फ्लक्स की लाइनों का पापा जो है वो है हमारी करंट। फ्लक्स की लाइनों का पापा कौन? आप लोग बोलेंगे फ्लक्स की लाइनों का पापा कौन है? तो आप लोग बोलेंगे गुरु, फ्लक्स की लाइनों का पापा है करंट। यस, और एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो आप लोग बोलेंगे जी, फ्लक्स की लाइनों का पापा कौन? करंट। चलो एक और चीज बताओ। बताओ, ये एक चुंबक है, चुंबक से भी आप लोगों का चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है। नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में जा, ये सब बताऊंगा मैं आप लोगों को। नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, एक टॉपिक रहेगा हमारा चुंबक, तो उसमें सब डिस्कस करेंगे अपन, है ना। चलो, समझ में आया? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, ये कहानी तो क्लियर है। अब मुझे केवल और केवल इतना बताओ, दोनों ही केस में मैंने चुंबकीय क्षेत्र बनाया है। पहले केस में भी चुंबकीय क्षेत्र बनाया है पीले कलर से, दूसरे केस में भी चुंबकीय क्षेत्र बनाया है सफेद कलर से। पहले केस में चुंबकीय क्षेत्र के पापा कौन है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी, पहले केस में चुंबकीय क्षेत्र के पापा हैं कौन? करंट। दूसरे केस में चुंबकीय क्षेत्र के पापा कौन है? तो आप लोग बोलेंगे चुंबक। निकल चुंबकीय क्षेत्र रहा है। अब मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना। मैंने ऐसी चीज करी है, देखें आप लोग उसको कितनी भली भांति समझ सकते। कंडक्टर। क्या इस चुंबकीय क्षेत्र में मैंने पहले और दूसरे केस में, दोनों केस में क्या रखा है? तो आप लोग बोलेंगे चालक रखा है गुरुजी।
पहले केस में भी चालक रखा है और दूसरे केस में भी चालक रखा है। क्या रखा है बेटा? पहले केस में भी मैंने चालक रखा है और दूसरे केस में भी मैंने चालक का तार रखा है, दोनों केसेस। तो अभी तक अपन ने क्या किया है कि चुंबकीय क्षेत्र में चालक का तार रखा है, ये किया है। और चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कहां से किया है? करंट से किया है और चुंबक से किया है। फेराडे ने यह बोला कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में आप लोग चालक को रख देते हो तो उस चालक में वोल्टेज ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये फेराडे ने बोला है। फेराडे ने ये बोला है कि उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो फेराडे का प्रथम नियम क्या है? फर्स्ट प्रथम नियम क्या है? यदि किसी चालक को, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन, इफ कंडक्टर is placed in placed in placed in magnetic field then a EMF will introduce a EMF will introduce में EMF आएगा यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है चालक में EMF इंट्रोड्यूस उत्पन्न, EMF प्रेरित को हम लोग इंड्यूस्ड बोलते हैं, प्रेरणा से इंड्यूस्ड। क्या होगा? समझ में आया? उस चालक के अंदर वोल्टेज आ गया। ठीक है गुरुजी। बट अगर ये यहीं बोलकर रुक जाता तो ये नियम गलत हो जाता। माना कि इधर से चुंबकीय लाइनें आ रही है, इधर को जा रही है, मैं हूं चालक। अगर मैं रुका हुआ हूं तो बताओ मेरे अंदर से कितनी लाइनें गुजर रही है? मान लेते हैं 4 गुजर रही है। इधर से 4 लाइनें आ रही है, ऐसे 4 लाइनें आ रही है और 4 लाइनें गुजर रही है। ऐसे मानो ये मैं खड़ा हुआ हूं और ये 4 लाइनें आ रही है, 4 लाइनें गुजर रही है मेरे अंदर, ये मैं हूं। बताओ, क्या आप लोग एक चीज का आंसर करना, बताओ अब कितनी गुजरेगी? अब 3 गुजरेंगी गुरुजी। अब कितनी गुजरेगी गुरुजी? अब 2 गुजरेगी। अब कितनी गुजरेगी गुरुजी? 1 गुजरेगी। बताओ, अब 1 गुजर गई, अब कितनी गुजरेगी गुरुजी? 2। अब कितनी गुजरेगी गुरुजी? 3। अब कितनी गुजरेगी? 4। 3 2 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4। बताओ मैंने चालक को घुमाया या नहीं घुमाया? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, चालक को घुमाया। तो चालक को घुमाने से उसके अंदर क्या परिवर्तित हुआ? फटाफट से आंसर करना। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी चालक को घुमाने से उसमें ईएमएफ उत्पन्न हुआ, उसमें फ्लक्स बदल गया। तो इन्होंने यही शर्त रखी कि फ्लक्स बदलना चाहिए तभी उसमें ईएमएफ। अगर फ्लक्स नहीं बदलता है तो उसमें ईएमएफ नहीं आएगा। यस और नो? तो बताओ, फ्लक्स को बदलने के लिए आपने चालक को क्या किया? घुमा दिया। बताओ, इधर से चुंबकीय लाइनें आ रही है 100 लाइनें आ रही है, फिक्स है। बताओ मैं खड़ा हुआ हूं ऐसे,
बताओ मेरे अंदर वोल्टेज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, लाइनें फिक्स है, लाइनें फिक्स है, सो की सो ही जाएंगी। अब बताओ, अब ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? क्या अब मेरे अंदर से लाइनें बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो आप बोलोगे यस सर, अब बदल रही हैं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा? कंडक्टर को रोटेट कर रहा हूं, कंडक्टर को रोटेट कर रहा हूं, घुमा रहा हूं, कंडक्टर को घुमा रहा हूं, तो उसमें ईएमएफ आएगा। तो आपको करना क्या है? आपको लाइनें बदलनी है, चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें, उसके अंदर से जाने वाली लाइनों की संख्या बदलनी है। यस और नो? तो आपने कंडक्टर को रोटेट कर दिया। यस और नो? बताओ बेटा, यहां पर तार को घुमाओगे क्या? नहीं गुरुजी, इसमें तो कैसे घुमाएंगे अपन? नहीं गुरुजी, इसमें तो कैसे घुमाएंगे? अब एक काम करते हैं, इस वाले केस में अपन उसके पापा को बोल देते हैं कि पापा आप बदलो। पापा बदलेंगे तो बेटा भी बदलेगा। तो बताओ, पापा को मैंने बदला आई टी समय के साथ, तो क्या बेटा भी समय के साथ बदलेगा? ये खुद ही कम ज्यादा होता रहेगा, तो बेटा भी कम ज्यादा होता रहेगा। और चालक रुका हुआ है, तो चालक में से लाइनें कम ज्यादा होती रहेगी अपने आप ही। तो एक बार तो पापा को बदला और एक बार चालक को घुमा दिया, क्या दोनों का मतलब एक ही है? क्या दोनों का मतलब एक ही है? आपको चालक में से फ्लक्स बदलना है, कुल मिलाकर बात यह है, समय के साथ। तो बताओ, यहां पर कंडक्टर क्या है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर क्या है आप लोगों का? स्टेशनरी है, रुका हुआ है। बट फ्लक्स आप लोगों का चेंज हो रहा है, फ्लक्स आप लोगों का चेंज हो रहा है। यहां पर कंडक्टर घूम रहा है, तो भी फ्लक्स क्या हो रहा है आप लोगों का? चेंज हो रहा है। फ्लक्स आप लोगों का क्या है? फिक्स। अच्छा, चालक में से फ्लक्स, कंडक्टर फ्लक्स, कंडक्टर फ्लक्स, कंडक्टर के रोटेशन, कंडक्टर के घूमने से फ्लक्स आप लोगों का बदल रहा है। तो मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि दोनों ही चालकों में वोल्टेज आएगा, बट पहले वाले चालक में हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, और दूसरे चालक में आता है डायनामिकली इंड्यूस्ड। मेरे बच्चों, जादू ये हुआ है, एक धारा ले जाते हुए चालक के पास में, जिसमें एसी धारा प्रवाहित होती है जो समय के साथ बदलती है, अगर वो उसके पास में दूसरा चालक रख दिया जाए तो उसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। इसी जादुई डिवाइस को ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। इसी जादुई डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर फेराडे के नियम पर ही आधारित हो। और अगर आप लोगों ने दो बड़ी बड़ी चुंबकें रख दी और बीच में कंडक्टर को घुमा दिया, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ आ जाता है। इसी कंसेप्ट को टरबाइन बोला जाता है। टरबाइन जो होती है पावर प्लांट्स में लगी होती है, और वो क्या करती है? विद्युत उत्पन्न करने का काम करती है। वो बड़े बड़े चालकों को घुमाने का काम करती है। चुंबकें पड़ी होती है, टरबाइन उन चालक को घुमाती है, तो चालक में वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। अल्टीमेटली आप लोगों को चालक से फ्लक्स परिवर्तित करना है। तो बताओ, क्या ये यदि लिख देता, पहला नियम लिख देता, तो क्या ये नियम गलत हो जाता? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, ये नियम तो गलत हो जाता। तो आप लोग को मजबूरी में दूसरा नियम लिखना ही पड़ेगा। तो आप लोग बोलेंगे सेकंड लो। क्या होगा बेटा सेकंड लो?
दिस ईएमएफ, दिस ईएमएफ जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ विल only induced if flux through coil, flux through conductor or coil changes with time. With अगर फ्लक्स नहीं बदलेगा ईएमएफ नहीं आएगा। यह ईएमएफ चालक में तभी उत्पन्न होगा, तभी उत्पन्न होगा, उत्पन्न होगा जब चालक से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित होता है। तो ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, इसको बोलते हैं हम लोग फेराडे का सेकंड नियम। बताओ फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो क्या ई का मान 0 हो गया? यस और नो। प्रोपोर्शनल हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं एन। एन का मतलब होता है टर्न्स की संख्या, घेरों की संख्या। एन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स क्यों देते हैं आपको पता है? यस। गुरुजी नेगेटिव सेकंड क्यों आया? एक्चुअल में क्या है, ये चालक चुपचाप पड़ा हुआ था और आपने उसको ले जाकर चुंबकीय फील्ड में रख दिया और घुमा दिया, तो चालक उसका विरोध करता है। और ये चीज आप लोगों का लेंज ने बताई थी। इस वजह से केवल और केवल इस नेगेटिव साइन को लेंज ने बताया था। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है? लेंज। नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है बेटा? लेंज। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो लेंज लो क्या होता है बेसिकली? लेंज लो क्या होता है? ये जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ will oppose the will oppose the cause of its generation। क्लियर है? यह प्रेरित विभव, प्रेरित विभव, विभव अपने उत्पन्न होने के कारण का, उत्पन्न होने के कारण का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है? अरे भैया, आप कोई आदमी हैं, उसको ले जाके चुंबकीय क्षेत्र में बिठा दोगे तो विरोध तो करेगा ना वो। वही चीज है लेंज। इट इज इट इज shown by negative sign। इट इज shown by negative। नेगेटिव साइन से हम लोग इसको शो करते। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से आया, तो आप लोग बोलेंगे लेंज के नियमानुसार। और दो चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। पहली चीज पढ़ी है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली
इंड्यूस्ड डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलते हैं परिवर्तनशील, परिवर्तन प्रेरित विभव। यस और नो? बताओ, परिवर्तनशील प्रेरित विभव मतलब डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में बताओ क्या होगा? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी चालक जो है, कंडक्टर जो है, वो क्या होगा? रोटेट होगा, मूव करेगा। अरे यस और नो? देखो ना, आपको फ्लक्स बदलना है, दो तरीके से बदल सकते हो, तो कंडक्टर को बदल दो या एसी धारा दे दो। तो कंडक्टर मूव करेगा, अब मूव करेगा तो वेलोसिटी भी आएगी। क्लियर है? मूव करेगा तो गति भी आएगी। दूसरा, किसमें किसमें चुंबकीय क्षेत्र में। इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी, बाद में बताऊंगा। बी को हम लोग टेस्ला बोलते हैं बी में, और जिसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला, टेस्ला। और कितनी लंबाई है? लेंथ कितनी है? लेंथ है आप लोग की कितनी? एल है, चालक की लंबाई एल है। तो उसमें जो ईएमएफ आएगा, वो ईएमएफ जो आएगा या जो वोल्टेज आएगा, वो आता है बेटा BLV साइन। यस और नो? कितना आता है बेटा? BLV साइन थी। यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में V गति से मूव करवाया जाता है, तो उस चालक में एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और वो ईएमएफ BLV साइन थीटा के बराबर होता है। यदि किसी चालक को, यदि किसी चालक को, यदि किसी L लंबाई के चालक को, लंबाई के चालक को चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र B में V गति से मूव करवाया जाता है, करवाया जाता है, में उत्पन्न विभव, में उत्पन्न विभव, विभव, तो उसमें विभव उत्पन्न होता है, में MF उत्पन्न। कितना होता है? BLV साइन थीटा। इफ कंडक्टर, कंडक्टर of L length, L length is moved with velocity, with velocity v in magnetic field B, then a EMF in conductor प्रोड्यूस। उसमें एक EMF आप लोगों का, EMF विल इंट्रोड्यूस इन कंडक्टर, कंडक्टर में एक EMF आएगा, और उस EMF का मान कितना होगा? BLV साइन थीटा। अच्छा, ये थीटा क्या होता है? चालक ऐसे पड़ा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। चालक आप लोगों का ऐसे खड़ा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, कितना डिग्री? 0 डिग्री। अरे जब मैक्सिमम काटेगा
तो विभव भी तो मैक्सिमम होगा। तो चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण, चालक एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच और इसको हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पढ़ सकते हैं। ये सब आप लोग पढ़ोगे मशीन के अंदर, क्लियर है। एक लास्ट है इसमें, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? स्थैतिक प्रेरित ये तो कुछ ही नहीं होता है, इक्वल टू माइनस का एन डी फाइव बाई, इसमें तो कुछ ही नहीं है, स्थैतिक प्रेरित, क्लियर है। और ये होता है किसमें? बेसिकली ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में आप लोगों का चालक क्या होता है? कंडक्टर या कोयल जिसको बोलते हैं, और वाइंडिंग जिसको बोलते हैं, वो आप लोगों का स्टेशनरी होती, रुकी हुई होती है ना बेटा, स्टेशनरी होती। और वहां पर क्या होता है? फ्लक्स चेंजेस, फ्लक्स बदलता है, क्योंकि फ्लक्स तो बदलना चाहिए, ड्यू टू एसी करंट। वहां पर हम लोग उसके पापा को भी समय के साथ में बदल देते हैं। पापा बदला तो बेटा बदले। यस, क्लियर है। तो यहां तक ये कहानी आप लोग के क्लियर होनी चाहिए। आज जो हमने पढ़ा है फेराडे का नियम, वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेम टाइमिंग, सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, जय भारत।